जिनके पास कंफर्म टिकट था जन्नत का, वो भी VVIP का, वो रात रात भर अल्लाह के डर से रोते थे। और माते जी काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या था। काश कोई बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब देने से बच जाता। तो तुम्हारे रोते रोते बुरा हाल था। वो उस्मानी गनी मौला अली अशरे मुबश्शरा खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना रोते थे अल्लाह के बारगाह करम में, अश्कों की झड़ी लग जाती थी। कभी आप भी रोते हैं? कभी आपके आंसू भी छलकते हैं अल्लाह के खौफ से? अल्लाह का ऐलान, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मैदान महशर में तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा, कुछ भी फायदा नहीं देगा। फायदा वही पाएगा जो सलामती का दिल लेके जाएगा। सलाम। कभी कभी रात में अपने दिल को टटोला करो, दिल तुम्हारा सलामत है भी कि नहीं? टटोला करो। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, हलक शरीफ तक ठूस ठूस कर खाने वालों का भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का भी हौसला पैदा होता है। अल्लाह फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा अगर तुम शुक्रिया अदा करो। ईमान ले आओ अल्लाह पर, अल्लाह का डर दिल में पैदा कर दो। अल्लाह क्या पड़ी तुम्हें अज़ाब दे। बड़ा शफीक है रब, बड़ा करीम है परवरदिगार। 70 माओं से ज्यादा प्यार वो अपने बंदे से करता है। बंदा इतना कमीना भी ना हो जाए, इतना जलील भी ना हो जाए कि इस तरह प्यार करने वाले रब के कानून को चैलेंज करने लगे। अगर ऐसा करेंगे आप तो अल्लाह का ये भी फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। हलवा, बिरयानी, कोरमा, मुतंजन, खिचड़ा, मदीदा, कितना खाना खा लो, हिसाब तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक बंदा अल्लाह को ये जवाब ना दे ले कि उसने जिंदगी का कौन सा लम्हा किस काम में गुजारा है, आका फरमाते तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाती। आज तक किसी की कब्र में किसी को मरने के बाद उसके करीबी लोगों को उसके साथ मरते या सोते देखा है? चलो अब्बा मरे तो बेटा के साथ में सो जाए, अकेले नहीं जाना अब्बा जी आपने। अम्मी मर गई है तो बेटियां भी सो जाए उसकी कब्र में, अम्मी तुम्हें अकेले नहीं जाने, तन्हाई में तुम सोओगी, कैसे तुम्हारे को नींद आएगी? बरेली के कलंदर ने बड़ी प्यारी बात कही, अंधेरा था, अकेली जान, दम घुटता, दिल ताता, खुदा को याद कर बंदे गुस्सा आता। तुम्हारी सारी कमाई मरने से पहले सारे लोग छीन लेते, सारे लोग। मियां हमने आज तक कफन में जेब नहीं देखी है। आपके इस भरोसामंद गांव में क्या कफन में जेब बनाई जाती है? अरे बोलोगे क्या गूंगा करोगे? ऐसे कफन में जेब होती है? नहीं होती है ना। तो किस चक्कर में आप रोज 99 का चक्कर, पैसा, लूट खसोट, बेईमानी, झूठ, धोखाबाजी, फरेब,
पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए। इसलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बैतुल माल में डाल दी। लोगों ने कहा बड़े पागल आदमी आप भी, अपनी औलादों को आपने कुछ नहीं दिया। फरमाते हैं कि अगर मेरी औलाद नेक रही तो अल्लाह का वादा वह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है। और अगर मेरी औलाद बुरी निकल गई तो मैं अपनी दौलत उसकी अय्याशी के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने अल्लाह की राह में दे दिया, इसलिए ओ कमाई की दौलत छोड़कर जाने वाला कान खोल के सुन लो, मर जाओगे ना तुम्हारी ये दौलत धरी रह जाएगी, तुम्हारी औलादें इस पर ऐश करेंगी। आए कोई शराब पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, वैसे भी बड़ी लंबी तादाद हमारे सुन्नियों की शराबियों में है, जुआरियों में, सट्टा खेलने में। पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। जिस कौम के मौत की तैयारी दुनिया ने कर रखी है, वो कौम इतनी पागल और बुद्धू से होश ही नहीं कि मुझे कब मारा जाए। पता है अभी लेटेस्ट एक हफ्ता हुआ, केरला की हाई कोर्ट में एक आदमी ने, नॉन मुस्लिम कमेटी के फर्द ने एक रिट दाखिल की है कि खतना करना बंद कर दिया। ये मुसलमानों के जो खतने का रवाज है ना, इसको बंद किया जाना चाहिए, इसलिए कि ये बच्चों पे अत्याचार है। देखिए कहां कहां ये कुत्तों का दिमाग बनता है। खतरा आपके बच्चे का होता है, कलेजा इनका पड़ता है। ये रिट दाखिल की गई हाई कोर्ट में, फिर टोपी का नंबर आएगा, हिजाब का तो आ ही चुका है, दाढ़ी का नंबर आएगा। आज की तारीख में पंजाबी दाढ़ी रख करके, बल्कि जटाधारी बन करके देश के सर्वप्रथम स्थान पर बैठ सकता है। प्रधानमंत्री भी बन चुके, सदर जमहूरिया भी बन चुके। लेकिन कोई मुसलमान अगर नौकरी में रहते हुए गवर्नमेंट की दाढ़ी रख ले तो या तो उसे दाढ़ी रखना है या फिर उसे नौकरी करनी है, दोनों में से एक ही को चुनना पड़ेगा। ये प्लानिंग आपके लिए। आओ बकरा मुर्गा को सब बता रहे थे, अभी हम ट्रेन ले आ रहे थे, सफेदा ही सफेदा हम खाते हैं, सोचते रहे बेटा सफेदा सफेदा खाते हैं। इसी एक काम में आप लगे हो। आपके बच्चे पढ़ते कितना, क्या क्वालिफिकेशन आपके बच्चे, तालीम क्या है आपके बच्चों और बच्चों। नील बटा सन्नाटा, 12वीं पास करते करते मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा 14% ड्रॉप आउट हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। 10वीं में बाई ग्रेस पास होता, धक्का मार करके, तब भी घर वालों ने लड्डू का डाला, बेटा इनको पता ही नहीं बाई ग्रेस का मतलब क्या होता है। 14% पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। न तुम्हारे पास एक स्कूल है, न कॉलेज है, न अस्पताल है, न तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट है, न तुम्हारे पास ढंग का मदरसा है। लूटा पिटा एक मदरसा देखा गया, क्या है आपके चौधरा खानसा है। अल्लाह का बताओ मेरे बंदो, पकड़ा मत, हमने तुम्हारा नाम खान साहब नहीं रखा, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान। और यहाँ हमारे हरदम ऐसे आए बेटे पहुंचे खान साहब, सारी नाम जात बिरादरी पर पगलाए फिर रहे हो। अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम।
ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, ग्रोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचानने के लिए। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता। तुम में का सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। डॉक्टर इकबाल एक बार यूरोप गए पढ़ने के बाद, इतवार का दिन था, चल देखते हैं पार्क में, देखते हैं क्या हाल यहाँ के पार्क का है। अभी की वो बेहया दिन आया था, आया तो क्या नहीं गया, चला गया। हाँ, दुनिया का इंसान उस दिन बेहया हो जाता है, पगला जाता है, आवारा कुत्तों की तरह। डॉक्टर इकबाल गए पार्क में तो देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई पापड़ खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। एक बच्चा छोटा सा था, वो एक पेड़ के नीचे कलम, दवा, कागज लेके कुछ लिख पढ़ रहा था। उसके करीब गए, पूछा बेटे आज तो संडे है? जी सर आज संडे है। खेलने का दिन है, तुम खेलती हो? सारे बच्चे तो खेल रहे हैं। उस बच्चे ने जवाब दिया, सर वैसे भी दुनिया के नक्शे पे मेरी कौम बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। अगर मैं भी खेलने में लग जाऊंगा तो मेरी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? डॉक्टर इकबाल ने पूछा, बेटे तुम्हारी कौम कौन सी है? और मेरी कौम यहूदी है। डॉक्टर इकबाल की आंखें छलक पड़ी, या रब, ऐसे अनमोल नगीने मुस्लिम माओं की गोद में क्यों नहीं पैदा? जिस बच्चे को बचपने में अपने कौम के तहफ्फुज़ और बका की ये सोच पाई जाती हो, उस कौम के लोग कभी जलील हो सकते हैं? दुनिया के नक्शे पे पूरी दुनिया में यहूदी सिर्फ 80 लाख और मुसलमान तकरीबन 2.5 अरब की तादाद में। 80 लाख यहूदियों ने मुसलमानों के नाक में दम कर रखा। और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरी दुनिया में अगर किसी की दादागिरी चलती है तो 80 लाख लोग। इसलिए कि वो पढ़ते हैं, पढ़ाई में सक्षम है। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, लड़की, जवान, सब के सब ग्रेजुएट। 22 साल की उम्र तक पूरे इजराइल में कोई लड़का और लड़की मोबाइल नहीं चला सकता है। और हमारे यहाँ अभी बेटा चल नहीं पाता है, बकरियां चलता है, और धाड़े मार के रो रहा हो ना तो झट से माँ एक स्पेशल काम करती है, मोबाइल की दादी अम्मा निकालती है और झट से खोल करके उसी पे कोई कार्टून लगा के बेटे को दे देती है। रोता रोता एक बैग हंसने लगता बच्चा। अगर आंसू ढलक के यहाँ तशरीफ ले आए ना तो फिर वो आगे नहीं रुक जाता। और फिर वो छोटा सा बच्चा जो 9 महीने का, 8 महीने का, मोबाइल पा करके ऐसे ऐसे करने लगता है। मेरे पास भी दादी अम्मा है मोबाइल की, अल्लाह का है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। लेकिन 9 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे, उनको हर फंक्शन आता है। कहां सीखते हैं? तवज्जो है? फिर तकरार सुन लीजिए। ये भी आज की तारीख में शाम तक भीलवाड़ा पहुंचना है, गरीब नवाज के शहर से 130 किलोमीटर आगे। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल लेके बड़े खुश नजर आते हैं, होश के नाखून नहीं है, फिर भी उन्हें होश ही चलाया कैसे जाता है। गौसे पाक के बारे में सुना ना उलमा से आपने कि 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। तो उस्ताद ने पूछा, बेटे कहाँ पढ़ा तुमने? कहा हुजूर मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, रोजाना जब वो बिस्तर पे जाती तो जब तक 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी। माँ पढ़ती रहती थी, मैं पेट में रहते रहते याद कर लिया 18।
सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। जब काजी हमीदुद्दीन नागौरी रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए गए तो फरमाया पढ़ो बेटे अली बाकी तफ्तीश शुरू करवाया। कहा यहाँ से नहीं। कहा फिर कहाँ से? तो अल्लाह से शुरू किया और 14 पारे सुना कर फिर खामोश हो गए। कहा बेटे आगे पढ़। कहा आगे याद नहीं। कहा कहाँ याद किया? कहा मेरी माँ 14 पारे के हाफिजा थी और पढ़ती थी, मैं पेट में रह करके याद करता था। ये बच्चे जो मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, नाचना सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना, माँ इन चीजों की आदी है। माँ इन चीजों की आदी है। जब बच्चे पेट में माँ के होते हैं तो माएं इन्हीं खुराफात में मशगूल होती हैं। वो बच्चे पैदा होने के बाद अभी चल नहीं पाते, मगर मोबाइल के एक्शन पर उनका एक्शन काबिल दीद होगा। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी देती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। आज मेरी माएं क्या करती हैं, मेरी बहनें क्या करती हैं, मेरी बच्चियां क्या करती हैं? बापो अपने घर में ध्यान रखो, ध्यान अपने बच्चों और बच्चियों को। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि अपनी औलाद को छत दे दे, दुकान मकान करा दे, शादी करा दे, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है। एक बाप की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी अपनी औलाद को सही तालीम और तरबियत करे। क्योंकि मुआशरा हमारा ऐसा नहीं रह गया ना, जिस मुआशरे ने बच्चे कुछ सीखे। अब तो हालात ये कि बेटा भी बाप से बीड़ी मांग के पी लेता है। हमने बचपन में देखा है कि बच्चे अपने बाप क्या बड़ों के सामने बीड़ी नहीं पी सकते थे। महल्ले का कोई बड़ा डर। आज वो सब खत्म हो गया। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी तहजीब पर शब्द खून मारा है और नतीजा ये हुआ कि आज हम बहैसियत मुसलमान पहचाने नहीं जाते। अगर 10 पंजाबी सफर कर रहे हो ना, ट्रेन में, प्लेन में, उनकी यूनिटी दिखती है। और हम सफर करते हैं लाइसेंस लोग, दाढ़ी शरीफ है, टोपी शरीफ है, तो पूरी बॉडी में हम अकेले दिखाई देते हैं। हालांकि और भी लोग होते होंगे मुसलमान, अगर वो सफर चढ़ते रहते हैं तो दाढ़ी वाला अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो बसा औकात ऐसे लोगों की मौत लिंचिंग हो जाती है। अगर 10 मुसलमान हैं, 10 अपनी आईडी प्रूफ के साथ सफर करें, अल्लाह की कसम किसी के बाप की इतनी जुर्रत नहीं कि हमें टच कर। गुल्ली डंडा खेलना बंद कर दो बच्चों, दुनिया तलवार खेल रही है। गुजरात में अभी 1 साल पहले तकरीबन 50,000 औरतों को तलवार की ट्रेनिंग दी गई। बंदूक चलाने के लिए। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप ये सब सीखिए, कम से कम ढंग के मुसलमान को आप बन सकते हैं। हमारी माएं बहनें बच्चियां कम से कम जिम्मेदाराना अंदाज में अपनी नस्लों की सही तालीम और तरबियत तो कर सकती हैं। हालात इतने बुरे हमारे हैं, हमारे पास नारे एक नहीं है, 25 नारे 15 नारे एक साथ लगते हैं, फिर सांस रुकती है। और इसी में हमारी खैरियत है। और हमारे लोग जब जलसा फलाप होता देखते हैं या शायर लोग, अरे भाई साहब, अरे हाथ दोनों हाथ उठाइए, लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए। हमारी अभी फरमा रहे थे
लहराइए दोनों, फहराइए। इनकी मजबूरी भी था, इस जिम्मेदारी पे इनको बिठाया गया। लहराने फहराने से कुछ नहीं होगा, पहले ये ठीक कर लीजिए, दिल ठीक कर लीजिए, इसका इलाज है। समझ रहे? इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमाता बेशक हमने कुरान अरबी में नाज़िल किया है ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए, अक्ल। अगर कुरान नहीं कोई पढ़ता है तो उसे अक्लमंद तस्लीम नहीं किया जाएगा, तय बात है ये। जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया अंतरिक्ष में नहीं गई। जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया ने आइटम बम नहीं बनाए थे। जब तक कुरान नहीं आया था आसमान के ऊपर चांद पर प्लॉटिंग नहीं की गई थी। जब तक कुरान नहीं आया था पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इसकी दरियाफ्त नहीं हुई थी। जब तक कुरान नहीं आया था मदनियात के खजानों का पता ना था। जब तक कुरान नहीं आया था पेट्रियट लॉन्चर नहीं बनाए गए थे। जब तक कुरान नहीं आया था मिसाइल का बाकायदा तौर पर लोगों ने बनावट नहीं किया था। कुरान आया, तरक्की के जीने खोल दिए, दरवाजे खोल दिए। दुनिया कुरान पढ़ती जाती है और आसमानों की तरफ सैर करती है। ताज्जुब है जिसके घर में वो कुरान मौजूद है, वो कौम मार जाएगी। यूरोप का अंग्रेज कुरान पढ़ता है, तरक्की करता है। यहूदी कुरान पढ़ता है, तरक्की करता है। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी कुरान पढ़ता, तरक्की करता है। और हम जब कोई मर जाए ना तब आएंगे मौलाना किबला हमारी अम्मा मर गई, इनकी बख्शिश की दुआ करवा दीजिए। कुरान तेरे बाप की सिर्फ बख्शिश के लिए आया है। क्या काम हमने बनाया? कुरान का काम मुर्दों की बख्शिश करवाने का। अल्लाह फरमाता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक कुरान पूरी दुनिया के कौमों की रहबरी के लिए आया है, हिदायत का रास्ता बताने। हम सुबह जब पहुंचे जागते हमारे मुसलमान तो पहुंचेंगे चाय की होटल पे। अगर 15 या 20 आदमी होटल पे बैठे ना चाय की दुकान पे, उसमें अगर 20 है तो 20 में से 15 मुसलमान है। इतना टाइम सिर्फ मुसलमान के पास ही है। मेरी जिंदाबाद तो हाँ 3-3 4-4 चाय पिएंगे बैठे बैठे। दैनिक जागरण, अमर उजाला, मतन, हाशिया, बैन सुतून कुछ नहीं निकल के चश्मा लगाएगा। अब फिर वो खिलाल निकालेंगे तो दांत में जान किसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और टोनी ब्लेयर कहता दुनिया तेरी कौन सुनता है। चाय की चौपाल पे तुमने दुनिया आबाद की है। लगता है बीबीसी लंदन के रिपोर्टर है, बैठे हैं अपने यहाँ भरोसामंद गांव के ढाबले पे चाय के। अब मशवरा वाशिंगटन में बैठने वालों को देते। तेरी नहीं कोई सुनता है, तेरे घर की मुर्गी नहीं सुनती, तेरी किसको सुना रहा। फिर हजरत सुबह में 10 बजे कुरान खानी है। अगर मौलाना ने ये कह दिया कि हजरत ऐसा है भाई साहब छुट्टी के वक्त हम कुरान खानी करवा देंगे, नहीं नहीं 10 बजे होनी चाहिए। अगर नहीं किया 10 बजे तो आना चंदा लेने बताइए। वार्निंग भी चंदा लेने आना बताइए। बोलो अभी मौत नहीं आई तुमको, तुम मरे नहीं हो। तुम्हारी सांसें चल रही है। मरने से पहले तौबा कर लो, गुनाहों से हटाओ। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम
मुसलमानम बलरज़म कि दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए मुझे पता है कि मुसलमान बनने के बाद मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनेगी। हमने पढ़ाई किया है जो जाने मुसलमान किसे कहते हैं, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। पढ़िए कितने बूढ़े हैं, बुढ़े बुढ़े 70 साल का बुढ़वा हो गया है, नमाज पढ़ना नहीं आता, सीखे अरे ऐसे ना ऐसे नहीं। हमारे सामने का बच्चा है, 25 साल का है, हमारी उम्र 70 साल की। सज्जा में जाएगा तो आगे ऐसे हेलीकॉप्टर बनता। मस्जिद बुढ़े आते हैं, हम भी तो की बड़ी मस्जिद के इमाम है, तो 2-4 बुढ़े आस पास बैठ जाएंगे तो उसको चुमकी काटेंगे, तो उसको चुमकी काटेंगे। मस्जिदिया में बैठ के बदमाश करते हैं। और नौजवानों का हाल ये है कि आप दोस्त कोई पहले आकर नियत मान चुका है तो ये पीछे आके तो उसे कान हंसते रहे। मैं दरअसल 2 और 2 4 की गुफ्तगू करता हूं, कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। आंखों देखी बात, नमाज में हंसते हो, दोस्तों को हंसाते हो। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जब अल्लाह की इबादत करने मस्जिद में आना चाहते तो गेट में खड़े रह करके बहुत देर तक रोते रहते। कभी कभी ऐसा होता पेशाब के रास्ते से खून टपकने लगता। हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं, सैयदुल ताइफा है आप, हुजूर आप इस तरह से। हाँ, उस बादशाह के दहलीज पर हाजिरी देने का वक्त आ गया है। डर लगता है अगर मस्जिद में जाऊं कहीं ऐसा ना हो मेरा रब ये कहते बायज़ीद तू मेरे दरबार में आने के लायक नहीं है। आपने क्या सोचा? तकरार में 35 मिनट हो गए, 5 से 7 मिनट तक। दोस्त और टोपी वाले पैसा देते हैं, हमने तुमसे बड़ी टोपी लगाई। इसलिए बापू अपने बच्चों पर ध्यान दो। रोज अखबार में छपता है 5 साल का बच्चा गुम हो गया, 8 साल की बच्ची गुम हो गई। ये बड़ी प्लानिंग के साथ काम चल रहा है। लोग लगे हुए हैं कि मुसलमानों के बच्चों को इस तरह से हाईजैक करके या तो मार दिया जाए या उन्हें हमेशा के लिए रखवाल बना लिया जाए, और या फिर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके मुस्लिम कौम के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। इसलिए मोबाइल देखने में और तो इतनी बिजी मत हुआ करो तुम्हें अपने छोटे बच्चे का पता न चले कहां चला गया। कभी कभी उर्सों में, उर्स तो होते नहीं, अभी मेला होते हैं, बता रहा हूं, वहां भी तकरीर करने का इत्तेफाक होता तो माइक पर ऐलान कर देना उसका, एक 10 साल की बच्ची गुम हो गई है, उसकी अम्मी कहीं पर हो, उनके अब्बा कहीं हो तो आके ले जाए। सुनते नहीं सुनते हैं, यानी इतनी बिजी हो जाती है मैडम साहिबा, उनको फिक्र ही नहीं होती कि मेरे साथ मेरी 8 साल की बच्ची भी आई है।